अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आखिर आप लोग हमसे चाहते क्या है? प्लीज हमें घर जाने दीजिए। अभी तो हाथ पे डंडा पड़ा है, अगली बार कोई खुराफात करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी तुम हमारी हुक्म का इक्का हो, हम तुम्हारे सारे अपना मकसद पूरा करेंगे। विदाई होगी, जरूर होगी, लेकिन सही समय आने पर। नहीं नहीं, देखिए देखिए प्लीज हमें घर जाने दीजिए। हमने क्या किया है, क्या बिगाड़ा है? मिल गया। कहाँ है? ये देखिए इसके अंदर। ये चीनी का डब्बा मैं कब से ढूंढ रही थी, मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ रखी हुई है। अरे भूलन देवी, हम चीनी नहीं बॉम्ब ढूंढ रहे, बॉम्ब। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि हम बॉम्ब ढूंढ रहे। चलो जल्दी चलिए जल्दी चलिए। दोपहर का 4 बज रहा है, लेकिन मैं तो इस वक्त कभी सोती नहीं। ये खाना खाने के बाद ही मुझे नींद आई। इसका मतलब है कि इन लोगों ने फिर से मेरे साथ होशियारी की। इस बार मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो बॉम्ब कहीं नहीं मिला। अब बस वही रूम बचा है जहाँ पे महक सोई है। मिल गई तसल्ली। अब हम ना किसी एक की नहीं सुनेंगे, समझे? चुपचाप सब लोग अपना अपना सामान लो और चलो हमारे साथ यहाँ पर, इससे पहले कि वो खतरनाक औरत जग जाए। दादी, अरे चलो ना। कहाँ जाने की तैयारी हो रही थी? बहुत होशियार बन रहे थे ना तुम लोग। मुझे सुलाकर पूरा का पूरा परिवार रफू चक्कर होने की फिराक में था। अरे क्या कर रही है? सूखी हड्डी, तूने मुझे नींद की दवा खिलाई थी ना? नहीं नहीं। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। क्या कर... नहीं नहीं, छोड़ दो। ऊपर एक्स्ट्रा ड्रिप पड़ी, मैं वो लेकर आ रहा हूं। कोशिश भी मत करना। अगर ऊपर जाने की कोशिश की ना, फिर जो औरत है ना, मायके में बैठी इसकी बेटी अपनी जान गंवा देगी। और तू मुझे सुलाने चली थी ना, अब देख कैसे मैं तेरे पूरे खानदान को सुलाती हूँ। और सबसे पहले तेरे पति को सुलाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज।
पीछे। मैं चाहूं ना तो तुम्हारा काम यहीं तमाम कर सकता हूँ, लेकिन राधिका की वजह से मेरा हाथ रुका हुआ है। मेरे भैया और भाभी को छोड़ दो, मैं ये चाकू छोड़ दूंगा। बोलो डील। ठीक है। हमको दूसरी ड्रिप लगानी बहुत जरूरी है, मैं लेके आता हूँ ऊपर से। जल्दी जल्दी भैया। वैसे मैं जानना चाहती थी कि मुझे सुलाकर तुम सब जानना क्या चाहते थे, तुम्हारी राधा के बारे में या फिर बॉम्ब के बारे में। लेकिन तुम लोग कितनी भी कोशिश करो तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। और तुम अगर अपने परिवार की और अपनी बीवी की भलाई चाहते हो ना, तो कल के महोत्सव तक चुपचाप अपने कान, नाक, मुंह, आंख सब पर पट्टी बांधो और इस घर के अंदर बंद रहना, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मुझे कैसे भी करके राधिका और अपने शहर को बचाने का रास्ता निकालना ही होगा। बस एक कमरा ही रह गया तलाशी के लिए, वो है, इससे पहले जल्दी से सब देख लेता हूँ। ये अलमारी तो कभी भी लॉक नहीं होती, तो फिर आज कैसे लॉक? ये पुतला यहाँ क्या कर रहा है? कहीं बॉम्ब इसके अंदर तो नहीं? कल के मिशन की एक रिहर्सल कर लेती हूँ। अब एक आखिरी पड़ाव की रिहर्सल करनी होगी। इस पुतले का ये औरत करने क्या वाली है? क्या कल इसमें ये बॉम्ब लगाएगी? बॉस। कल के लिए एक आखिरी रिहर्सल करते हैं। जी बॉस।
ये जैकेट, ये पुतला हो क्या रहा है? और ये कौन से रिहर्सल की बात कर रही है? ध्यान से देखो इस जैकेट को, इसे कैसे पहनना है। बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इस जैकेट में जो बॉम्ब है वो नकली है, लेकिन तुम्हारे पास जो जैकेट है उसमें असली बॉम्ब है। अब इस जैकेट को इस तरह से एसिड को पहनाना है। ध्यान रहे हाथ ऊपर होने चाहिए और जैकेट का ये हिस्सा शरीर को टच करना चाहिए और इस तरह से जैकेट की हुक लगाना है। बाकी हम टाइमर लगा देंगे तो सारा काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन याद रहे जैकेट की हुक्स बंद करना मत भूलना, वरना जैकेट निकल जाएगा। जी बॉस, सब याद है। आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं हमारे साथ? क्या पहना रहे हैं? जैकेट बॉम्ब, तुम हमारा ह्यूमन बॉम्ब हो। तुम हमारा ह्यूमन बॉम्ब, हमारा ह्यूमन बॉम्ब, हमारा ह्यूमन बॉम्ब। कल के महोत्सव में ब्लास्ट तुम करोगी। कल के लिए ऑल द बेस्ट। बस अब कल की सुबह का इंतजार है। अब इस जैकेट को इस तरह से एसिड को पहनाना है। ध्यान रहे हाथ ऊपर होने चाहिए और जैकेट का ये हिस्सा शरीर को टच करना चाहिए। तुम हमारा ह्यूमन बॉम्ब हो। कल के महोत्सव में ब्लास्ट तुम करोगी। मैं जिस बॉम्ब को ढूंढ रहा था वो खुद राधा ही है। राधा की जान खतरे में। राधा, शादी के वक्त मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वचन लिया था और उस वचन को मैं किसी भी कीमत पर निभाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं दुनिया की ताकत लगा दूंगा और राधा को बचाकर रहूंगा। भोलेनाथ, प्लीज मेरी मदद करो। मैं कैसे राधा को बचाऊं? कैसे उस तक पहुंचूं? राधा के साथ जो होने वाला है उसे कैसे रोकूं? प्लीज मदद कीजिए मेरी। प्रथम, राधिया के साथ क्या होने वाला है? कुछ नहीं माँ, वो मैं बस भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा था कि वो राधा को सलामत रखें और कुछ नहीं। प्रथम, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं माँ, मैं क्या छुपाऊंगा? जो कुछ भी है वो आपके सामने ही है। मैं कुछ नहीं छुपा रहा आपसे। क्या बात है रजनी? ओंकार जी, देखिए ना, जरूर कोई बात है जो प्रथम हमसे छुपा रहा है। प्रथम, क्या बात है? प्रथम, तुम इस तरह से खामोश क्यों हो? क्या बात है? प्रथम, तुम महक के कमरे में गए थे ना बॉम्ब की तलाशी के लिए, कुछ मिला क्या? तुम हमारा ह्यूमन बॉम्ब, हमारा ह्यूमन कल के महोत्सव में, कल के ब्लास्ट कल की तुम करोगी, कल की तुम करोगी। प्रथम, तुम्हें हमारे सर की कसम, सच सच बताओ कि बात क्या है?
पापा भाभी वो बात ये है कि इस जैकेट में जो बॉम्ब है वो नकली है, लेकिन तुम्हारे पास जो जैकेट है उसमें असली बॉम्ब है। तुम हमारा ह्यूमन बॉम्ब हो। कल के महोत्सव में ब्लास्ट तुम करोगी। मतलब वो लोग राध्या को महोत्सव में ह्यूमन बम बनाकर भेजने वाले हैं। मतलब राध्या के साथ साथ महोत्सव में सारे लोग मर जाएंगे। वो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए राधे को कुछ नहीं होगा। मैं उसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। माँ आप ठीक तो है ना माँ? हम ठीक कैसे हो सकते हैं प्रथम? हमारी बहू की जान खतरे में। वो लोग उस पर बॉम्ब लगाने वाले और उसका इस्तेमाल करने वाले वो बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। ये सब सुनकर तो हमारी रूह कांप उठी है प्रथम। राध्या को ह्यूमन बॉम्ब बनाएंगे तो ब्लास्ट के बाद राध्या क्या, उसके शरीर का नामो निशान तक नहीं रहेगा। तो उसके बचने की बात तो भूल ही जाओ। दादी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? प्रथम बेटा थोड़ा धीरे बोलो। अगर उस महक ने सुन लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा धीरे। राध्या को कुछ नहीं होगा। भैया एमजी हम क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला, आप नीचे क्यों आए? मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है प्रथम, और अब इस मुसीबत से हमें सिर्फ एक ही चीज बाहर निकाल सकती है, पुलिस। हमें ये सच पुलिस को बताना होगा प्रथम। नहीं भैया, क्या क्या कह रहे हैं? हमारा एक गलत कदम राधा की जान खतरे में डाल सकता है। पर अगर उस औरत को खबर पड़ी ना इस बात की, तो वो सबसे पहले राधा को खत्म करेगी भैया। प्रथम हम ये सब अकेले नहीं हैंडल कर सकते हैं, और ये सिर्फ हमारे परिवार की बात नहीं है, बल्कि पूरे शहर की बात है। हमें पुलिस को सब सच बताना होगा। हम भी अहम की बात से बिल्कुल सहमत हैं। हरगिज़ नहीं। उस औरत ने हमें साफ साफ कहा था कि अगर पुलिस हमारे घर तक आई तो वो राधा को छोड़ेगी नहीं। अरे तो क्या राध्या की जान के चक्कर में पूरे परिवार की जान को खतरे में डालना तुझे मंजूर है? ऐसा कुछ नहीं होगा दादी। इस बात की क्या गारंटी है प्रथम? तूने देखा था ना, अभी कुछ देर पहले वो मेरी जान लेने जा रही थी, मारने जा रही थी मुझे। और अब तो उसे हमारी बुलबुल के बारे में भी पता चल चुका है। कहीं उसने अपने गुंडे एकता के घर भेज दिए तो। भैया प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझना है प्रथम। मुझे पुलिस को फोन कर, पुलिस को फोन कर। पापा भैया को समझाइए ना, उस औरत ने हमारे ऊपर नजर रखी हुई है। अगर उसे पुलिस वालों का सायरन भी चाहिए तो वो राधे को। एमजी प्लीज मत फोन करिए प्लीज। एकता, बुलबुल का सवाल है। भैया नहीं, रुक जाइए। क्या रहा हूँ? मत कीजिए भैया प्लीज। प्रथम मैं नहीं रुकने वाला हूँ, मुझे मत रोक। भैया क्या कर रहे हैं आप? मैं नहीं रुक सकता प्रथम। राधे की जान का सवाल है भैया, मैं नहीं रुक सकता। जी भैया प्रथम क्या कर रहे हो? समझाइए नहीं समझाइए आप। राधे की जिंदगी का सवाल है। ये क्या किया तूने? मैं नहीं रुकने वाला भैया
मैं फोन करके रहूंगा। भैया प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हेलो, पुलिस स्टेशन। भैया प्रथम, पुलिस को फोन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी? तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। मना करने के बावजूद भी तुम लोगों ने पुलिस को फोन किया और तुम अब अपनी राधा को भूल ही जाओ। मैं ये देखो, उन्होंने फोन नहीं उठाया था, मैंने पहले ही काट दिया। देखो, तुम देखो। हाँ, लेकिन फोन करने की हिम्मत तो की ना तुमने, तो अब उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। इस रिमोट को पहचानते हो? ऑफ कोर्स पहचानते होगे। कहा था कि कोई होशियारी मत करना, वरना तुम्हारी बीवी को ऐसे उड़ाऊंगी कि उसके टुकड़े टुकड़े तक नहीं मिलेंगे। अब तुम सबको एक लाइव टेलीकास्ट दिखाती हूँ। आखिर आप लोग हमसे चाहते क्या है? प्लीज हमें घर जाने दीजिए। तुम्हें उसकी लाश भी नहीं मिलने वाली। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।